जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज फिर कुक बनना पड़ रहा है जी। असल में एक दवाई तैयार कर रहा हूँ जी मुर्गे के लिए। मुर्गा कौन सा है? बड़ा काला 3 लखिया। आप दोस्तों ने पहले देखा हुआ है, नए आने वाले दोस्तों को नहीं पता, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा अलहदा से एक क्लिप साथ में लगा दूँ। ये नुस्खा बहुत ही काम की चीज़ है जी, और बड़ा बेहतरीन इसने काम किया, बहुत ज़्यादा इसने फ़ायदा किया। मुर्गा मेरा असल में आर्जे का शिकार है। आर्जा उसको क्या है जी? आर्जा है टांगों का। वैसे तो उसको ये आर्जा बचपन से है, लेकिन आज से 2 साल पहले वो तप गया था। तपने की वजह से वो मजीद वीकनेस का शिकार हो गया, कमज़ोरी का शिकार हो गया। तो उसकी ब्रीड जो ना जी, वो लेना खासा मुश्किल काम था। 1 साल मैंने उसका तकरीबन वेट किया, मुख्तलिफ़ चीज़ें दी, मुख्तलिफ खुराक वगैरह, इंजेक्शन वगैरह बड़े महंगे महंगे ला के दिए, लेकिन उसको ना जी कोई खासा फ़र्क नहीं हुआ। ये एक दोस्त थे जी, अल्लाह उनका भला करे, ये सदका जारिया होता है जी, का अच्छी बात बताना। ये उन्होंने मुझे नुस्खा बताया। पहले उन्होंने मेरा मुर्गा देखा, मतलब वीडियो तस्वीरों में ही उन्होंने आइडिया किया कि यार आपका मुर्गा इन ब्रीड में है, तो जब खून गाढ़ा हो जाता है तो खुश्की मुर्गों में ज़्यादा होती है, तो आप इसको इस तरह खुराक दें। मैंने कहा देसी घी वगैरह, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा जी नहीं, मुर्गा मजीद ख़राब होगा। मैंने कहा फिर किस तरह इसको जिंदा किया जाए, क्या खुराक दी जाए? तो उन्होंने फिर एक नुस्खा मेरे साथ शेयर किया जी, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये नुस्खा पहले आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ जी। फ़ायदा इसका ये है, सबसे बड़ी बात कि जो मुर्गा ब्रीड नहीं कर रहा था, ये मैंने तकरीबन 7 से 8 दिन मेडिसिन दी, मुर्गे को खुला छोड़ा। दोस्तों को पता है, दूसरे प्लाट के ऊपर मेरे परिंदे थे आज से 1 साल 1.5 साल पहले जी। तो वहाँ पे जब मैंने इसको छोड़ा और ये खुराक दी, मतलब ये दवाई बना के दी, तो मुर्गे ने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड की। उस ब्रीड के बाद मेरे पास लंबू पट्ठा बना। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि लंबू पट्ठा आपका किधर है? भाई जी वो मैंने दे दिया था, एक दोस्त के साथ शेयर कर दिया था। लंबू बना, एक पट्ठी मेरे पास फिर रही है, 1-2 बच्चे मैंने दे दिए, दोस्तों के साथ शेयर किए। और एक नवाब नाम का पट्ठा, वो भी उसी टाइम पे उसकी ब्रीड हुई, वो भी मेरे पास आया। नवाब का भी कोशिश करूंगा आपको शौक करवा दूं। इस दवाई के खिलाने के बाद ना जी परिंदा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग लायक हुआ, तो नवाब आगे ना जी बच्चा मेरे पास बन गया। मैं ज़रा थोड़ा आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। ये दवाई ठीक है जी, इसका नाम है बकड़ा। ये कांटे से हैं जी बने हुए, सारे कांटे होते हैं। और खुराक तैयार करने का क्या क्या तरीकाकार है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूँ। चूल्हा हमने ऑलरेडी जला दिया हुआ था जी, इसको साइड पे कर देते हैं। तो एक ये बकरे की ज़रूरत होगी, और दूसरे नंबर पे ये जैतून का ऑयल है जी, ठीक है, जैतून का ऑयल। और ये 2 चीज़ें। तीसरी हमें चीज़ ज़रूरत पड़ेगी जी अंडे की। वो डेली एक अंडा जो है ना जी मुर्गे को खिलाना है, और तैयार किस तरह करनी है वो भी शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद खिलाने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए वो भी शेयर करता हूँ। मज़ीद इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो मज़ीद भी आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। तो मेरे ख्याल से खुराक तैयार करते हैं, इसको आपको साथ में तैयार करता हूँ और डिटेल भी बताता जाऊँगा जी। रहीम आ जाओ यार जी। दोस्तों सबसे पहले तो जैतून का तेल अंदाजे के साथ को 2-4 चम्मच हो जाए, कि जिसके अंदर बकरा जो है ना जी, ये तकरीबन एक स्टांक मैंने बकरा लिया है जी। इसको हल्का सा गर्म आप करना है, बल्कि गर्म भी क्या करना है, तेल डाल लिया है। अब ऐसे करते हैं कि बकरा इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गदला ज़्यादा है, इसमें कोई ना टहनियाँ वगैरह हैं जी। ये देखें, मैं तो जारी बात है ये 5-7 दिन खुराक दूंगा, तो 5-7 दिन की खुराक के लिए ना जी डाल लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। इसको असल में हमने ना जी लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल से सारा एक मरतबा ही करके रख लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आप सफाई कर लें, नहीं तो मशीन वाला काम हो जाना है जी। मोटे मोटी जो चीज़ें हैं ना, ये कख वगैरह उठा लेते हैं, ठीक है जी। टहनियाँ वगैरह जो हैं, कांटे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी, एहतियात कीजिएगा, हाथों में कांटे लग रहे हैं। तो असल काम है इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, हल्का सा ब्राउन, मतलब बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। इसको हम ना जी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऑयल की ज़रूरत और पड़ेगी, थोड़ा सा डाल लेते हैं। वैसे ये तकरीबन डिप हो गया, मतलब जज़ब हो गया हल्का हल्का सारे बकरे में, थोड़ा सा और ऐड कर ही लेते हैं जी। इसको हल्का सा हमने ना जी सिर्फ ब्राउन करना है। चले, ये ठीक हो गया। आग मेरे ख्याल से थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं, पहले फ्लेम ज़रा ज़्यादा कम था। ये हो गया जी। जैतून का तेल असल में वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जी, ताकत वाला है, ठीक है जी। जो दोस्त इस्तेमाल करते हैं उनको ज़रा बेहतर पता होगा इस बारे में। असल में ना जिसको थोड़ा सा पकाना मकसद है,
ज़रा अच्छे तरीके से एक मरतबा गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसको ब्लेंडर के अंदर डाल के ना जी अच्छे तरीके से पाउडर कर लेंगे। ठीक है जी। पाउडर जो है वो किसी शीशी में, कोशिश करें प्लास्टिक की बजाय कोई शीशी होना जी, ये कांच वाली, उसके अंदर आप इसको रख के सेव कर लें। अगला जो सारा प्रोसेस है ना जी, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ठीक है। ब्राउन होने के बाद जो है ना, इसको जब पाउडर कर लेते हैं, फिर तैयार किस तरह करना है, डेली परिंदे को खिलाना किस तरह है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। ये साथ में हिलाते रहें ताकि सारा एक जैसा ही गर्म हो। ये ना हो कि किसी जगह से कोई जल जाए और किसी जगह से वो थोड़ा कच्चा रह जाए। तो इसलिए मैं ना इसको ज़रा बार बार हिला रहा हूँ जी। जी दोस्तों, बखड़ा जो है हमने ना जी वो पाउडर कर लिया है, ठीक है। पहले लाइट नहीं थी, ज़रा लेट थोड़ा सा मैं हो गया। अब अगला प्रोसेस क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी जी एक अंडे की। अंडा आपने लेना है जिस तरह आमलेट बनाते हैं ना जी मोस्टली घर पे, ठीक है जी। सेम इसी तरह अंडा बर्तन में निकाल लें, ये यार अजीम ये लो। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ जी बकरा हमने कितनी मिकदार में डालना है, ठीक है जी। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ जी। एक अंडा और तकरीबन ये मिकदार 1 चम्मच, ये थोड़ा ज़्यादा जगह, इतना ये ठीक है। वापसी बचा लेते हैं इसको। जिस तरह हम नमक मिर्च वगैरह डाल के वो फेंटते हैं ना जी, अच्छे तरीके से इसको ना जी वो हल कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देखें, ये बकरा खिलाने का मुर्गे को आसान तरीका है। अंडा वैसे ही मतलब प्रोटीन होता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है परिंदों को आम रूटीन में खिलाना भी, ठीक है। और जो है बकरा जो है वो इंशाल्लाह अपना काम करेगा, ठीक है जी। ये देखें अच्छे तरीके से हल हो गया। अब आते हैं जी, अब जो है ना फ्राइंग पैन जो है वो वापसी हमने रख लिया है जी। अब तकरीबन 1 चम्मच, आधा चम्मच या 1 चम्मच, एक से ज़्यादा हो जाएगा, ये बड़ा चम्मच है, ठीक है। आप टीस्पून जो है ना जी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने जैतून का तेल बहुत मतलब कम मिकदार में, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये इतना सिर्फ आपने लेना है कि अंडा जो है ना जी जिसमें फ्राई अच्छे से हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा आपने जलाना नहीं है जी, ठीक है, क्योंकि इसकी अफादियत फिर थोड़ी सी कम हो जाती है जी। जो अंडा हमने फेंटा हुआ है ना जी, वो क्या करना है जी, यहाँ इस ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है, ठीक है। हल्की आंच रखेंगे तो तेल जो है ना जी वो जलेगा नहीं। ये मतलब जो लोग जैतून इस्तेमाल करते हैं उनको पता है, मोस्टली कच्चा भी इस्तेमाल किया जाता है ऑयल, या फिर उसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता, पकाने वाला और होता है। ये तैयारी जो है ना जी ये हमारी देखें चल रही है। बस इसी तरह आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना जी। बहुत ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पक जाए यही बहुत है जी। इसको फैला देते हैं थोड़ा सा। ले जी, ये अंडा तकरीबन हमारा ना जी वो एक साइड उसकी तैयार हो गई है। इसकी ना साइड थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बाकी जो कसर रह गई है ना जी, वो जितना बर्तन गर्म है इसी के साथ पक जाएगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है जी, ठीक है। बस कच्चा पक्का इसको तैयार कर लें। कच्चा तो रह ही नहीं जाएगा, खैर पक ही जाना है जी, ठीक है। चम्मच के साथ थोड़ा सा है। ये जी नीचे आग हमने बंद कर दी है। ये आप देखें आमलेट हमारा तैयार हो गया जी 3 लखिया के लिए। बाकी जो इसकी टाइमिंग वगैरह वो क्या है वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ जी। जी दोस्तों, खुराक हमारी रेडी हो गई है जी, ठीक है जी। अब इसकी टाइमिंग और फ़ायदा को थोड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस तरह शुरू में बताया कि मेरे मुर्गे को टांगों की वो लचक ज़्यादा खाता है, अभी भी ऐसी कंडीशन है। ये ऐसा मसला था और ये तपने के बाद मतलब टांगों की कमज़ोरी का शिकार हुआ, शुरू से भी था लेकिन थोड़ा तपने के बाद ज़्यादा शिकार हो गया जी। तो इससे भाई जी फ़ायदा हुआ था। अब फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो उसकी टांगों की लचक थी, मतलब वो कोशिश करता था मादी के ऊपर बैठने की, क्रॉस करने की, लेकिन या तो वो गिर जाता था या उससे ठीक तरीके से बैठा ही नहीं जाता था, ठीक है। और अगर बैठ जाता तो ठीक तरीके से क्रॉस नहीं किया जाता था। 5 से 7 दिन आप ये अंडा खिला दें। टाइमिंग भी साथ में बता देता हूँ। सुबह के टाइम पे जिस तरह परिंदे को रूटीन में आप बाजरा वगैरह देते हैं वो आप खिलाएं, और शाम जब बंद करने से पहले आप ये अंडा, ठीक है जी, तैयार किया हुआ परिंदे को खिला दें। और उम्मीद है इंशाल्लाह 5-7 दिन जब आप देंगे ना जी, इसके अंदर अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि इस चीज़ का फ़ायदा कितना है।
अब इस चीज़ की बकरे की अफादियत मोटी मोटी मैं आपको बल्कि देसी लफ्ज़ों में बताता हूँ, लंबे चक्कर में नहीं पड़ते। वो क्या है जी कि पुराने जो लोग खसूसी तौर पे पंजाब में, बाहर का मुझे पता नहीं, पंजीरी हमारे यहाँ पे लोग बनाते थे जी। बकरे वाली पंजीरी तैयार करके हमारे जो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे जी, वो खाते रहे हैं। मेरे दादाजी का मुझे पता है जी कि वो बकरे वाली पंजीरी, मतलब पंजीरी में चने, बादाम, ये चीज़ें शामिल होती थी, उसमें जो बकरा है ये भी शामिल करते थे। और ये बताते थे जी कमर दर्द के लिए, पट्ठों की खिंचाव के लिए, पट्ठों की ताकत के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है चीज़, इसीलिए लोग पंजीरी में इसको डाल के इस्तेमाल करते रहे हैं। अब ये चीज़, वो चीज़ें इल्म में होती हैं, खिलाने का तरीक़ाकार नहीं पता होता। कोई चीज़ किस तरह फ़ायदा करेगी, ठीक है, किस बीमारी में या किस कमज़ोरी में किस तरह कोई चीज़ वर्क करेगी, वो तजर्बे के बाद ही पता चलता है। अब दोस्त के तजर्बे में ये चीज़ थी जिन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो वो बिल्कुल तजर्बा कामयाब हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा। 3 लखिया जैसा मुर्ग हो और ब्रीड ना कर रहा हो, ये बड़ी परेशानी होती है। जो परिंदा भी बड़ा कीमती हो, तो हर किसी की कोशिश होती है कि परिंदा हमारा ना जी ब्रीड करे। मेरी अपनी कमज़ोरी रही है कि मैं उसको दोबारा ये नुस्खा नहीं दे सका, असल में परिंदे को खुला ही नहीं छोड़ सका था। अभी दूसरे प्लाट के ऊपर ना जी, वहाँ पे जगह मिली है, ठीक है, तो उसको अब हमने खुला छोड़ना शुरू किया है। और जो परिंदे टांकों की कमज़ोरी का शिकार हो ना जी, उनके लिए एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जो एजड मुर्ग हों। वो ज़रूरी क्या है कि आप उसको लगातार बंधना रखें, कोशिश करें उनको खुला छोड़ें। खुला छोड़ने से क्या होता है कि फिर उनके मसल्स वगैरह थोड़े एक्टिव रहते हैं। ये भी खिलाएं। एहतियातन आपने साथ में कुछ चीज़ को मेडिसिन देनी हो तो B12 का इंजेक्शन, और B12 में जो सबसे बेहतरीन इंजेक्शन, ये भी एक बड़े उस्ताद हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया, उस्ताद शेरा पुरबाना साहब ने। सेलीवेट का एक इंजेक्शन है, वो मेरे ख्याल से 2500-2600 रुपये की वायल आती है, वो आप लें। आधी सीसी एक दिन छोड़ के एक दिन परिंदे को लगा दें, 5-7 दिन, या 1 सीसी भी आप लगा सकते हैं, वो इजाफी है, ठीक है। और इंशाल्लाह वो इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आम B12 देखिए उसकी कीमत कम है, और ये भी B12 में है, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि उसमें फ़ायदा अच्छा खासा है, तो ही उसकी कीमत ज़्यादा है। तो वो इंजेक्शन भी आप साथ में एहतियातन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दें जी जिनके परिंदे मुर्गियाँ क्रॉस नहीं करते, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक की ज़ात शिफा देने वाली है, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, कोई मेडिसन को नुस्खा कोशिश करके दे सकते हैं, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात है अल्लाह पाक की। तो जब परिंदे को कोई दवाई दें, कोई चीज़ दें, कोई मेडिसन दें, साथ में अल्लाह पाक से दुआ भी किया करें कि अल्लाह पाक उसे। खुराक हमारी बन गई है जी, काले 3 लखिए को डाल भी दी है, और काला बड़े शौक के साथ ये खा रहा है। ये खुराक वैसे बादाम वाली बनाई हो या दूसरी, ये माशाल्लाह ना जी शौक के साथ खा लेता है। बाकी मैंने कहा आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ, बल्कि खुराक का रिज़ल्ट आप कहेंगे जी। इसी काले 3 लखे का पट्ठा लास्ट सीज़न, मतलब आज से सवा साल पहले तकरीबन, जब काले पे मेहनत की है, तो उस टाइम पे जो ब्रीड आई मेरे पास, उसमें से ये पट्ठा बना था नवाब। और ये पट्ठा मेरे पास माशाल्लाह इन ब्रीड में निकला हुआ है। काले 3 लखे के साथ एक मादी थी जी, इसी की बहन, वो मैंने पेयर किया था। ये बच्चे 2-3 थे इस क्लच में, सिंगल इसके बाद वाले क्लच में और भी निकले थे जी। बाकी इंशाल्लाह ना जी नेक्स्ट कोशिश होगी परिंदों के इलाज मुआवजे के मुतालिक, उनको ही कुछ चीज़ को खुराक उनके फ़ायदे वाली है परिंदों की ग्रोथ के हवाले से, वो आपके लिए इंशाल्लाह लेके हाजिर भी होता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा जी। मुझे तब तक इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी।